हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम सिंधु की भूमि यानी कि भारत का जो नाम था वो इंडस नदी या सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। सिंधु नदी को उस भूमि को चिन्हित करता है जहाँ से ये नदी क्या करती है, बहती है। ठीक है। अगर हम मैप की बात करते हैं तो इस मैप में आपने देखा होगा कि ये जो यार्डवास है और यहाँ पे गुजरात है, यहाँ से कश्मीर के होते हुए एक सिंध नदी की ओर जो कि जाती है। ठीक है। मंगोलों के द्वारा इस नदी को काफ़ी ज़्यादा बताया गया था। इसके बाद हम पूरे इतिहास में अनेक प्रकार के संदर्भ हैं। ठीक है। जिसमें सिंधु फारसी में हिंदू बन गया। ठीक है। और इस उपमहाद्वीप को हिंदुस्तान या भारत की भूमि के नाम से जाना गया। लैटिन का इंडस रूप ग्रीक के इंडोस के नाम से जाना जाता है, जिसके क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। इसी तरीके से इंडिया का एक अन्य नाम है जिसका नाम है भारत, जिसे दुष्यंत के पुत्र भरत या ऋषभ के पुत्र भारत के नाम से भी लिया गया है। प्राचीन समय में हमारे देश भारतवर्ष को दो प्राचीन नामों से जाना जाता था। उन दोनों प्राचीन नाम, पहला नाम है भारतवर्ष और दूसरा नाम है जम्बू द्वीप। ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्यकाल युगीन काल यानी कि मेडावल एज को। मेडावल एज की बात करते हैं तो मेडावल एज जो है वो 18वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। इसके साथ साथ इतिहास के अध्ययन को इसमें हम बांटा गया था। इसको तीन भागों में, कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला भाग है आपका प्राचीन काल, दूसरा मध्ययुगीन और तीसरा आधुनिक काल। ठीक है। इसमें बांटा गया। मध्यकालीन शब्द का अर्थ होता है मध्य युग, जो इतिहास के उस अवधि को दर्शाता है जो कि मध्ययुगीन इतिहास या मध्ययुगीन को जिसे हम बांटा गया, वह देश एक से दूसरे देश से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए अगर हम यूरोप में मध्यकालीन को बात करें तो 5वीं शताब्दी यानी कि सीई से माना जाता है और 18वीं शताब्दी सीई के आसपास समाप्त हो जाता है। ठीक। 8वीं शताब्दी सीई के पास शुरू होता है और 18वीं शताब्दी के सीई के पास समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल के समाप्त होने पे, तो प्राचीन काल के समाप्त होने पर मध्यकालीन युग शुरू हो जाता है और मध्यकालीन युग के समाप्त होने पर आधुनिक काल शुरुआत हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम 8वीं शताब्दी की बात करें तो 8वीं शताब्दी में हमें काफ़ी सारे ऐसे नियमों का देखने को हमें मिला, एक ऐसा नया चरण देखने को मिला जिसमें प्रमुख समाज, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कानून का शासन व्यवस्था को भी बड़े बड़े बदलाव आए। अगर हम नए शासकों की बात करें तो इसके अंदर नए नए राज्यों का उद्भव हुआ, जिसके कारण हर राज्य को एक नए युग में एक अपने आप के अंदर परिभाषित किया गया। अगर हम भारत में मध्ययुगीन काल को देखें तो उसको दो भागों में बांटा गया था। एक पहला था प्रारंभिक मध्यकाल और दूसरा था उत्तरकालीन मध्यकाल। 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक आपका प्रारंभिक मध्यकाल था और उत्तर मध्यकालीन 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच तक चला। अगर हम प्रारंभिक मध्यकाल में समाज में उन प्रणालियों से बाहर निकलते हैं जो कि प्राचीन काल में प्रचलित थे, तो प्रारंभिक विचार को परिवर्तन की स्थापना होती है। धीरे धीरे प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान उपमहाद्वीपों के क्षेत्रीय राज्यों के बीच सत्ता संघर्ष और जिसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारे मध्य एशिया से आए अफगानों, तुर्की और मुगलों द्वारा विदेशी आक्रमण हुए। इन घटनाओं और उनके लेखों ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं को सुदृढ़ और भारत की बाहरी दुनिया को संपर्क करवाया। जैसे कि भारत के बहुत सारे ऐसे मुगल शासक थे, ऐसे अफ़गानी शासक थे, ऐसे तुर्की शासक थे जो कि आए और धीरे धीरे भारत में अपना अधिकार जमाना, वर्चस्व शुरू कर लिया।